आप अगर किसी दुकान में या किसी मार्केट वगैरह में जाएं तो वहाँ आपको मुख्तलिफ आइटम्स नज़र आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। फ़र्ज़ करें दो एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं और आपने उनमें से किसी एक को चुनना है, तो जो आपकी आंखों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी आंखें उसकी तस्वीर खींच के आपके दिमाग तक सिग्नल्स पैगामों की सूरत में पहुँचाएंगे। वो पैगाम आपके दिमाग में जो पहुँचेंगे तो आपका दिमाग एनालाइज करेगा सिचुएशन को, जांच पड़ताल करेगा कि कौन सा आइटम ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ज़्यादा समझदार हुए तो आप उस प्रोडक्ट को, दोनों प्रोडक्ट्स को पढ़ेंगे भी कि उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, फिर चुनेंगे कि कौन सी आपको लेनी चाहिए। फिर आपका दिमाग वापस सिग्नल्स भेजता है आपके जिस्म के उन हिस्सों की तरफ, उन मसल्स की तरफ, जैसे हाथ और बाजू के मसल्स हैं, कि आप इस प्रोडक्ट को उठा लें क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी है, और फिर आप उसको उठा के शॉपिंग बैग में डाल के घर ले जाते हैं। तो आपकी आंखों ने तस्वीर खींची, आपके दिमाग तक पैगाम पहुंचा, आपके दिमाग ने जांच पड़ताल की कि कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है, और वापस सिग्नल्स आए, वापस पैगाम आए आपके मसल्स की तरफ, आपके हाथों और बाजुओं के, कि इस चीज़ को उठा लो। आपने उठाया, शॉपिंग बैग में डाला और आप उस प्रोडक्ट, उस आइटम को घर ले आए। यही सारा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ना सिर्फ हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़े रखता है, यानी एक जगह तकलीफ हो तो हमें महसूस हो जाता है, जिसम के किसी भी हिस्से में कुछ भी महसूस हो हमें उसका पता लग जाता है। इसके अलावा हमारे माहौल से भी जोड़े रखता है नर्वस सिस्टम हमें। हमारे इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियाँ, चीज़ें, मुख्तलिफ सिचुएशंस, उन सब को हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसी की वजह से हम उसे महसूस कर पाते हैं, और फिर हमारे दिमाग तक सिग्नल्स जाते हैं, और हमारे दिमाग से हमारे जिस्म के उन हिस्सों तक सिग्नल्स जाते हैं जिन्होंने रद्द-ए-अमल दिखाना होता है उन सिचुएशंस का, उन तब्दीलियों का जो हमारे इर्द गिर्द, जो हमारे जिस्म के अंदर हो रही होती हैं। तो ये सब है नर्वस सिस्टम। तो द सिस्टम बाय विच बॉडी डिटेक्ट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बाय एनालाइजिंग इट। जिस तरह हमारे हाथ हैं तो वो ख़ास चीज़ों को महसूस करने की काबिलियत, सलाहियत रखते हैं। हमारी स्किन के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि महसूस कर सकते हैं चीज़ों के टेक्सचर को, कि वो स्मूथ है, वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, वो कैसी है। हमारी आंखों के अंदर भी ऐसे खलिए होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट जो है उसके लिए, और वो हमारे इर्द गिर्द माहौल में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तस्वीरें खींच के पैगामात हमारे दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे कान आवाज़ों को सुन सकते हैं, और हमारी ज़ुबान में भी ऐसे टेस्ट बड्स, ऐसे सेल्स हैं जो कि जायके को महसूस कर सकते हैं। तो ये सब जो हमारे जिस्म के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और उनके अंदर मौजूद खलिए, सेल्स हैं, चीज़ों को, तब्दीलियों को, मुख्तलिफ सिचुएशंस को महसूस कर सकते हैं। ये पैगाम पहुंचाते हैं हमारे दिमाग तक। तो डिटेक्ट का मतलब होता है महसूस करना, सेंस करना, और स्टिमुलाई कोई भी हमारे इर्द गिर्द तब्दीली, वो हमारे जिस्म के बाहर भी हो सकती है, हमारे जिस्म के अंदर भी हो सकती है। तो मैंने भी आपको बताया कि हमारे जिस्म के बहुत सारे हिस्से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। और फिर दिमाग तक या स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, बाज़ औक़ात जब दिमाग तक सिग्नल पहुंचना बहुत लेट हो सकता है बंदे के लिए, जैसे आपको कोई कांटा चुभ जाए तो आपको फ़ौरी रद्द-ए-अमल दिखाना होता है। तो इससे पहले कि दिमाग तक जाए सिग्नल और दिमाग देखे कि कांटा चुभा है और क्या अभी सूरत हाल है, और वापस पैगाम भेजे आपके पाँव तक, के पाँव वापस खींच ले अपनी इस जगह से जहाँ कांटा है, स्पाइनल कॉर्ड दिमाग तक सिग्नल पहुंचने से पहले ही फ़ौरी रद्द-ए-अमल का हुक्म भेज देती है हमारे उन हिस्सों की तरफ। जिस तरह पाँव पे कांटा चुभ जाए तो पाँव की तरफ फ़ौरी सिग्नल भेज देती है कि फ़ौरन अपना पैर हटाओ, या किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाए तो फ़ौरन अपना हाथ उठाओ, इससे पहले कि दिमाग तक सिग्नल पहुंचे और दिमाग एनालाइज करे और फैसला करे कि क्या करना। तो बहुत हैरत अंगेज़, बहुत पेचीदा, लेकिन अगर समझ आ जाए तो बहुत आसान निज़ाम है ये। तो हमारा जिस्म फिर अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है सिचुएशन के। जिस तरह अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी है तो कौन सी बेहतर है, आपका दिमाग फैसला करेगा कौन सी अच्छी लग रही है, किसके कंपोनेंट्स अज्जा ज़्यादा अच्छे हैं, फिर वो आप ले लेंगे। या अभी दिमाग तक सिग्नल पहुंचने से बहुत ख़तरा है आपको या नुकसान हो सकता है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन फ़ौरन कर लेती है, और आप गर्म चीज़ पे हाथ रखा हो तो वो हटा लेते हैं, पाँव किसी कांटे पे आया हो तो पाँव फ़ौरन खींच लेते हैं। तो अब नर्वस सिस्टम के दो ही हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल इसलिए क्योंकि ये मरकज़ है हर चीज़ को, हर सिग्नल को, हर पैगाम को कंट्रोल करने के। ये दोनों पार्ट्स हमारे जिस्म के ऑर्गन। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इनसे बाहर होता है।
इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो सेंसरी न्यूरॉन्स नाम से ही जाहिर है, जो सेंस करते हैं हमारे इर्द गिर्द हमारे जिस्म में तब्दीलियाँ चीज़ों को, और वो पैगाम लेके जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, और फिर उससे दूसरे न्यूरॉन तक हमारे दिमाग तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर वहाँ से जो हुक्म जारी होता है कि फला चीज़ जो अब करनी है, फैसला दिमाग ने किया या स्पाइनल कॉर्ड ने रिफ्लेक्स एक्शन किया, तो वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए जाता है वापस जिस्म के उन हिस्सों की तरफ जिन्होंने उस सिचुएशन का रद्द-ए-अमल दिखाना होता है, जैसे मसल्स या ग्लैंड्स भी होते हैं। ऐसे हमारे जिस्म के ऑर्गन्स जो कि कोई सिक्रीशन करते हैं, कोई रतूबत खारिज करते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स पैगाम लेके जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक हमारे जिस्म के उन हिस्सों से, जैसे हाथ से या आँखों से या जो ज़ुबान के सेल्स हैं या कानों के अंदर, वहाँ से पैगाम लेके जाते हैं दिमाग तक, और मोटर न्यूरॉन्स वापस लेकर आते हैं हुक्म दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से जिस्म के मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ जिन्होंने रद्द अमल दिखाना होता है उस पैगाम का, उस सिचुएशन का। तो जिस तरह अगर आप नर्वस सिस्टम को एक इमारत कह लें, तो इमारत तो ईंटों से बनी होती है, तो नर्वस सिस्टम की ईंटें क्या हैं? तो नर्वस सिस्टम की ईंटें, उसका बेसिक यूनिट, उसकी इकाई है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इससे पहले कि न्यूरॉन देखें, हम देख लेते हैं कि वो पैगाम क्या होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उस पैगाम को, उन पैगाम को हम पैगामात को नर्व इम्पल्स या नर्व इम्पल्सिस कहते हैं, प्लूरल इम्पल्सिस और सिंगुलर नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स जो है, नर्व इम्पल्स जो है, ये वो पैगाम है जो आपका जिस्म का कोई हिस्सा डिटेक्ट करता है और वहाँ से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, और वहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ज़रिए, मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए वापस ग्लैंड्स और मसल्स तक आता है, जो हुक्म जारी करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्व इम्पल्स उस पैगाम को कहते हैं। इसकी मिसाल यूँ है कि जिस तरह तारों में करंट दौड़ रहा होता है, जिस तरह इंटरनेट की केबल्स हो गई, तारें हो गई, या लैंडलाइन की, या फिर इसके अलावा, तो उन तारों में इंफॉर्मेशन जारी होती है एक जगह से दूसरी जगह करंट की सूरत में। तो नर्व इम्पल्स भी एक तरह का छोटा सा करंट ही होता है जो हमारी नर्व न्यूरॉन्स में दौड़ रहा होता है। तो अब देख लेते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन जो है, इसके अंदर एक सेल बॉडी होती है, यानी सोमा। इसके अंदर वैसे ही ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस वगैरह होता है जिस तरह बाकी जो एनिमल सेल के अंदर होते हैं। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, उससे एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर, एक फाइबर निकलता है लंबा सा, और ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है। प्रोटोप्लाज्म होता है लिविंग मैटर इनसाइड सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा जो साइटोप्लाज्म और उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सब मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो जो धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर भी बाज़ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह, जो सेल को जो स्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं, सेल का स्केलेटन होते हैं। तो वो कंपोनेंट्स इसके अंदर भी होते हैं, और ऑर्गेनेल्स भी होते हैं इस धागे जैसे स्ट्रक्चर के अंदर, और ये बहुत लंबा होता है। इसके बरक्स एक और शाखों की तरह का ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर निकला हुआ है, धागे से है जो शाखों की सूरत में निकले हुए हैं। तो ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं। और जो एक्सॉन है, इनके ऊपर आपको बाज़ सेल्स भी नज़र आ रहे होंगे, ये होते हैं श्वान सेल्स, जो कि डेंड्राइट्स पे आमतौर पे नहीं नज़र आते। इनका भी एक हेल्थ एंगेज काम होता है। जो श्वान सेल्स होते हैं, जो श्वान सेल्स होते हैं, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं एक्सॉन को। एक्सॉन को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, एक चर्बी की तह बना देते हैं इसके इर्द गिर्द, उसको, उस चर्बी की तह को हम कहते हैं माइलिन शीथ। तो अभी तक हमने देखा कि जो सोमा है, यानी सेल बॉडी है न्यूरॉन की, उससे एक धागे जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। उस एक्सॉन के इर्द गिर्द श्वान सेल्स होते हैं जो कि एक चर्बी की तह चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर, जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। इसका फंक्शन आगे देखेंगे। और इसके अलावा इस एक्सॉन से छोटा शाखों की तरह का स्ट्रक्चर जो आप धागे देख रहे हैं निकले हुए हैं यहाँ से, शाखों की तरह का ये स्ट्रक्चर है, एक्सॉन से छोटा है, और इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। सिंगुलर हो तो डेंड्राइट, ज़्यादा हो तो डेंड्राइट्स। तो बाज़ औक़ात डेंड्रॉन भी कह देते हैं। अब नर्व इम्पल्स, जो पैगाम हमारा जिस्म डिटेक्ट करता है,
जो एक्सॉन है वो कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सोमा सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स दूर जाएगी, वो एक्सॉन के ज़रिए जाएगी। एक्सॉन इसको सेल बॉडी से दूर ले जाएगा। और फर्ज करिए एक्सॉन आ रहा है, फर्ज करिए ये एक्सॉन आ रहा है एक और न्यूरॉन का, तो ये पैगाम यहाँ से आ रहा है, तो जो स्ट्रक्चर पैगाम रिसीव करता है वो होते हैं डेंड्राइट्स, और जो सेल बॉडी और ये पैगाम रिसीव करके डेंड्राइट सेल बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और सेल बॉडी से पैगाम जब दूर जाता है तो वो एक्सॉन्स लेके जाते हैं। एक्सॉन सेल बॉडी से पैगाम को दूर लेके जाते हैं, और जो डेंड्राइट्स हैं वो एक्सॉन से पैगाम को वसूल करके दोबारा सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। तो श्वान सेल्स जो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इसका फ़ायदा क्या होता है एक्सॉन के लिए? क्योंकि एक्सॉन बहुत लंबा होता है और नर्व इम्पल्स पैगाम ने इसके अंदर जो न्यूरॉन से गुजर रहा होता है, ट्रैवल करना होता है, तो कहीं वो इससे बाहर ना निकल जाए या अपना रास्ता ना भटक भूल जाए, तो माइलिन शीट जो इंसुलेशन की क्लियर होती है वो इसको सीधा जाने को, पैगाम को मदद देती है सीधी सब जाने में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस के मुतालिक पता चल सके।